हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है और आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज में बताने की कोशिश कर रहा हूं और सारी क्लासें ला रहा हूं विद्या एजुकेशन पर, जो कि आपको बहुत योगदान करेंगी क्लास के लिए। हमने पिछली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने जीएस का पार्ट बताया है कि जीएस के जो 28 टॉपिक आएंगे वो कौन कौन से आएंगे और इसकी जो समयावधि होगी वो क्या होगी, सब कुछ बताया है। ये हम आपको बता रहे हैं बुद्धिमत्ता, जिसे रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। बुद्धिमत्ता का मतलब है अपने माइंड को यूज करके और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। हम इसमें थोड़े समय में बहुत कुछ बताएंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम ये भी बताएंगे, आप अगर क्लास 5th कर रहे हैं या सॉरी इस बार 4th में है, अगली बार 5th में आएंगे, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, मार्किंग क्या आती है, कितने समय का पेपर आता है, ये हम बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, विद्या एजुकेशन चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और कार्य करने की प्रेरणा मिले। हम इसमें शेड्यूल भी बताएंगे, जो हमारे क्लास के शेड्यूल हैं वो किस प्रकार से हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं। ये बात चल रही है क्लास 6 की, सैनिक स्कूल की बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं। ये सब्जेक्ट होता है बुद्धिमत्ता। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 अंक का होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल में बुद्धिमत्ता के। तो आइए चलते हैं, क्लास 6 की बात चल रही है। ये है बौद्धिक, ये समझ लीजिए ये बुद्धिमत्ता होती क्या है। इसके कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये अपनी माइंड को यूज करना है, अपने प्रीवियस ईयर जितने पेपर दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है, उसी से इसमें कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है। बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी ब्रेन को यूज करना है, अपनी मेमोरी को यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत सरल पार्ट होता है, ये और हिंदी का पार्ट बहुत सरल होता है आपका। तो देखिए बौद्धिक क्षमता, ये हमने अलग अलग कलर में इसलिए लिखा हुआ है, ये हाईलाइट किया गया है, आपको अच्छे से समझ में आए। बौद्धिक क्षमता मतलब अपनी मेंटलिटी, जो क्षमता है आपकी, उसके अकॉर्डिंग पर प्रश्न, सादृश्यता, गणितीय और भाषिक। गणित की इसमें जो पार्ट लिया गया है वो हमने गणित के जितने भी टॉपिक बताए उसमें से मिक्स किया गया है इसे, इसलिए अलग अलग इसके टॉपिक कुछ नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगा देने हैं और आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पैटर्न, स्थानिक और गणित, स्थानिक गणित, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, दृश्य, तार्किक, तर्क आदि पर आधारित होते हैं। ये मैथ्स पर आधारित होते हैं, ये अपने माइंड पर आधारित होते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका माइंड है वो शार्प होना चाहिए, आपका माइंड है वो तेज होना चाहिए, तभी आप इसे बुद्धिमत्ता, जो इसमें टॉपिक तो एक भी नहीं है, लेकिन जो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड के अकॉर्डिंग आएंगे। आपके माइंड की टेस्टिंग की जाएगी कि आपका माइंड इस लायक है या नहीं है। क्योंकि हमने किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईएएस जैसे अपने अंदर थॉट लाने पड़ेंगे, अपने अंदर माइंड ऐसा ही सेट करना पड़ेगा, आपका रहन सहन, खाने पीने के तरीके वो आईएएस जैसे ही होने चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप मकान बनाते हैं, मकान ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कि डायरेक्ट ऊपर छत डायरेक्ट बन जाती है, नहीं, पहले बनती है उसकी क्या बोलते हैं, उसके दीवार, पिलर खड़े होते हैं पहले स्टार्टिंग में, जो नींव लगती है वो होती है। इसलिए आपको किसी की तैयारी करनी है उससे पहले आपकी बुद्धिमत्ता सही होनी चाहिए, आपकी जो मेंटलिटी हेल्थ है उसका टेस्ट भी किया जाता है इन पेपरों के द्वारा। ऐसे तो अगर हर कोई पेपर निकालने लगे तो हर घर में आईएएस मिल जाएगा, हर घर में सैनिक स्कूल वाला बच्चा मिल जाएगा, हर घर में जवाहर नवोदय वाला बच्चा मिल जाएगा। एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक स्टोरी बताई, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मेरी कुछ जो मोटिवेशनल स्टोरी आती हैं जब मुझे ध्यान आ जाती है तब आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति थे मुखर्जी नगर दिल्ली में, एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उसमें 2 दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, आप ये ना समझे आप सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी स्टोरी, हमारी स्टोरी आपकी मेंटलिटी हेल्थ को चेंज कर देगी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इसलिए स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज का टॉपिक है वो बुद्धिमत्ता का है। बुद्धिमत्ता का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके अलग अलग आपकी मेंटल हेल्थ को टेस्ट किया जाएगा इसमें। एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया, एक स्टोरी मैंने देखी सोशल मीडिया पे कहीं देखी, तो वो मुखर्जी नगर में चल रहे थे, उनका एक दोस्त था,
और दो मतलब आपस में दो दोस्त जा रहे थे रास्ते पे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी मुझे जिंदगी जीनी है जो कि मेहनत ना करनी पड़े, पैसा बैठे बैठे आए। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। वो आज से कम 5 साल पहले मैंने स्टोरी को पढ़ा है, आज भी याद है। एक दोस्त नेगेटिविटी सोच वाले थे, एक दोस्त पॉजिटिव सोच वाले थे। उन्होंने बहुत सुंदर पॉजिटिव सोच वालों ने, वो आईपीएस हो गए, उनका नाम ध्यान नहीं है शायद मुझे, वो आईपीएस हो गए। तो मैं जल्दी बताऊंगा, अगली वीडियो में उनका नाम बताऊंगा, दोबारा इस स्टोरी को रिलीज करूंगा, क्योंकि बुद्धिमत्ता का चैप्टर है तो स्टोरी बताने की इसमें बहुत जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आसान जिंदगी चाहिए, इजीली जिंदगी चाहिए, आपको मेहनत ना करनी पड़े और पैसा घर बैठे आए, पैसा ऐसी जो दूसरे दोस्त ने कहा वो ऐसे कहा कि मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं, आराम से एसी के रूम में सोता रहूं, लेटा रहूं, पढ़ा रहूं आराम से, और मेरे पास पैसा आता रहे, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मुझे ज्यादा माइंड ना लगाना पड़े। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो सामने आपको क्या दिख रहा है, एटीएम। आपको एटीएम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एटीएम था। वहां देख, उन्होंने कहा कि ये एटीएम दिख रहा है? क्या बिल्कुल दिख रहा है। इसमें एक झट से हट जा और जॉब पकड़ ले गार्ड की, बहुत जल्दी मेरे से आउट हो जा और जॉब गार्ड की पकड़ ले, क्योंकि उसमें आराम की जिंदगी है, कोई मशक्कत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आराम से एसी। और जैसे तू सोच रहा था भाई वैसी ही जिंदगी है इसमें एसी भी चलती है, इसमें पैसा भी बहुत है, इसमें आराम से मेरे साइड से हट जा और जल्दी जॉब पकड़ ले, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें ना कोई क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसमें कुछ नहीं जरूरत पड़ती, पैसा भी बहुत है, आराम की जिंदगी भी है, एसी में भी आपको एसी भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और बहुत जल्दी पकड़ ले। उन्होंने इसलिए कहा था कि उसका एक रीजन था। वो क्या था? रीजन ये था कि अगर मशक्कत न करनी पड़े, अगर माइंड न लगाना पड़े, अगर मेहनत न करनी पड़े, अगर दिन रात जाग के पढ़ाई न करनी पड़े, अपने माता पिता को सपनों के लिए पढ़ाई न करनी पड़े, तो हर घर में आईएएस मिल जाएंगे। भाई जब बिना मेहनत के आईएएस कैसे हो जाएगा व्यक्ति, ये बताओ। मशक्कत न करनी पड़े, पढ़ाई न करनी पड़े, स्ट्रगल न करना पड़े, संघर्ष न करना पड़े, तो हर घर में आईएएस मिल जाएंगे। आईएएस बहुत मशक्कत, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, पॉइंटों से लगातार पढ़ने के बाद, पॉइंटों बढ़ाने के बाद आईएएस बनते हैं। लगातार मशक्कत करने के बाद ऑफिसर बनते हैं, लगातार मशक्कत करने के बाद पुलिसमैन बनते हैं, मशक्कत करने के बाद फोर्स में बनते हैं, मशक्कत करने के बाद टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग क्या ऐसे ही समझ रहे हैं कि प्राइवेट टीचिंग आराम की जिंदगी है? कुछ आराम की जिंदगी नहीं है। मैं कई बार मैं दिनचर्या को अपनी को बता चुका हूं कि सुबह 5-4:30 बजे से उठ करके रात के कितने बजे तक मशक्कत रहती है, रात के 10 बजे तक मशक्कत रहती है, तब आपके सामने लाइव आप आने की चेष्टा रखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है जॉब दूर के ढोल सामने होते हैं। आप ये ना समझे कि वो इतना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, मुझे भी कमाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपने दिनचर्या को चेंज कर लें, अपने स्ट्रगल को। इसमें सफलता का कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए बुद्धिमत्ता का आज मैं आशा करता हूँ आपको बुद्धिमत्ता का चैप्टर समझ में आया होगा। बुद्धिमत्ता बहुत और सारी चीजें बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहें। बुद्धिमत्ता ऐसी है कि अगर हर कोई इस टॉपिक को समझ जाए तो हर घर में सैनिक स्कूल वाले बच्चे मिल जाएंगे, हर घर में एंट्रेंस पास किए हुए बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन ये चार ये सब्जेक्ट रखे, वो क्यों रखे? उसमें एक रखा है बुद्धिमत्ता वाला, जिसमें हर बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता। सरल भी है टॉपिक, लेकिन क्वालिफाई करना अत्यावश्यक है। आइए चलते हैं। आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो एक कमेंट में बताइएगा, सर आपने जो स्टोरी बताई उससे अलग ही आनंद की सहानुभूति प्राप्त हुई। आइए चलते हैं। कुल प्रश्न इसमें रहते हैं, ये टॉपिक इतना छोटा है लेकिन 25 प्रश्न रहते हैं। इसमें मैथ्स में से टॉपिक उठा लिए जाते हैं, रीजनिंग जैसे तर्क शक्ति कहते हैं उसमें से टॉपिक उठा लिए जाते हैं। इसमें अंक रहते हैं 50 रहते हैं। विषय रहता है बुद्धिमत्ता, जिसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब आइए हम अपनी क्लास के शेड्यूल के बारे में बता दें। हमारी जो क्लासें आती हैं
वो हम लगातार हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अब क्लासेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ चुकी हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, उस समय क्लास नहीं आ पाती उस समय, लेकिन 3 क्लासों में 1 या 2 क्लास तो 100% देखने के लिए मिलेगी। हम शाम 7 बजे विद्या क्लासेज जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर लाइव आते हैं, आप हमसे चैटिंग में बात कर सकते हैं। ये देख लीजिए शेड्यूल है, ये क्लास शेड्यूल है, हमारे क्लास के शेड्यूल है। शाम 5 बजे क्लास आती है, ये शाम 6 बजे आती है, 1 घंटे गैप करके क्लास आती है। आपको प्रत्येक क्लास 1 से 2 बार देखनी है, आपको कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा माइंड में सेट हो जाएगी क्लास हमारी। एक शाम 7 बजे क्लास आती है, सबसे पहली क्लास शाम 5 बजे, दूसरी क्लास 6 बजे, शाम को ही सारी क्लास है। ये क्लासें सारी शाम को ही हैं, इवनिंग में ही है, इवनिंग में ही ये आपकी क्लासें वो क्या है, इवनिंग में ही है, शाम को। सुबह अगर आप कमेंट करेंगे सर सुबह क्लास देने की कोशिश करें, कितने बजे आप क्लास सुबह पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम एकेडमिक की तैयारी करा रहे हैं। हम एकेडमिक की अभी कंपटीशन का हमने सोचा नहीं है, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हम दोनों तरीके से तैयारी कराएंगे। तो अभी हम तैयारी करा रहे हैं वो एकेडमिक क्लास नर्सरी से 12th तक बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों भाषाओं में करा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए, सीबीएसई पैटर्न, यूपी बोर्ड पैटर्न के लिए तैयारी करा रहे हैं। हम अतिरिक्त तैयारी करा रहे हैं, वो तैयारी करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6-9, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6-9 की तैयारी करा रहे हैं। ये हमारे सैनिक स्कूल का परीक्षा योजना है, हम बताएंगे इसमें आपको कितनी वर्ष पे फॉर्म फिल करना है अगर आप फ्यूचर की सोच रहे हैं। ये गणित का है, ये गणित का है, इसमें 50 प्रश्न आते हैं, 3 नंबर का 1 प्रश्न रहता है, 150 मार्क का होता है। ये बुद्धिमत्ता का है, जो मैंने बुद्धिमत्ता टॉपिक बताया, 25 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का रहता है, 2 नंबर का 1 प्रश्न होता है, 50 मार्क के रहते हैं। हिंदी का ये टॉपिक है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है, 50 नंबर मार्किंग और 50 रहती है। सामान्य ज्ञान का है, जीएस जिसे कहते हैं, जीएस क्या कहते हैं, जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का रहता है। टोटल ऑफ क्वेश्चन है वो 125, 125 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्लास 6 के लिए बात कर रहा हूं, सैनिक स्कूल के लिए बात कर रहा हूं। 300 नंबर का होता है, मार्किंग आती है वो 300 नंबर की आती है। 120 मिनट आती, 150 मिनट आती है, 150 मिनट आती है, 150 मिनट मतलब इट मीन समझ लीजिए आप 2.5 घंटे आते हैं आपके पास में। 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे आते हैं। आपको सबसे ज्यादा जो माइंड लगाना है वो 2 सब्जेक्ट में लगाना है, इसमें कम समय लेना है, सामान्य ज्ञान और हिंदी में कम समय लेना है। इन दोनों सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा दिमाग लगाता है। अगर आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 5th में अभी नए सत्र से 1 अप्रैल से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं 2025 में क्लास 5th में एडमिशन ले रहे हैं, और आप डालना चाहते हैं फॉर्म, क्लास 5th में आने के बाद डालना चाहते हैं फॉर्म, तो 10 से 13 वर्ष के बीच में आप डाल सकते हैं। ये सैनिक स्कूल के लिए बात है। 10 से 13 वर्ष की अगर आपकी आधार कार्ड में उम्र है, आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल से वेरिफिकेशन करा के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आई होप हमने कम समय में बहुत कुछ सारी चीजें बताने की कोशिश की। आप हमारे विद्या एजुकेशन फेसबुक पेज को, विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साइड में बेल आइकन दबा लें, और वीडियो पे बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए हमने कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं, और हमने 2 ही ये हमारा मोटिव रहता है, और हमने 2 लाइन के साथ स्टार्ट किया था अपना वर्क को। स्टार्ट करते रहेंगे, आपका प्यार मिला, आपका समर्थन मिल रहा है। वक्त बदलता है, अब बदलेगा सारा जहां अपना होगा। वक्त बदलता है, अब बदलेगा सारा जहां अपना होगा। अगर हम मेहनत के लिए रेडी हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी रहिए। अब पड़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। हमारी शिक्षा, हर घर शिक्षा का हमारा लक्ष्य है। 2025 में हम हर घर गली मोहल्ला आ रहे हैं। आप यूं ही प्यार देते रहिए, हमें जहां भी मिलिए वहां हमें यूं ही प्यार दीजिए, हमारे मोटिवेशन को कम नहीं होने दीजिए। तो ज्यादा न समय को गवाते हुए इसी के साथ जय हिंद।